बच्चों, हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 4 सारणिक पढ़ रहे हैं, जिसको इंग्लिश में डिटर्मिनेंट बोलते हैं। देखिए, आज हम प्रश्नमाला 4.5 के प्रश्नों को यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा, प्रत्येक अवयव का सहखंडज यानी एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। आप एडजॉइंट ज्ञात करना सीख चुके हैं बच्चों। मैं मान लेता हूँ ये जो आपको गिवन है ये मैट्रिक्स ए है और ये कितने बाई कितने का है, 2/2 का है। मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है, तो सबसे पहले मैं इसके सहखंड निकालूंगा प्रत्येक अवयव के। A11 1 का सहखंड, A11 का मतलब 1 का सहखंड बराबर, देखना पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद 4 जो मिलता है वो उपसारणिक मिलता है 1 का, और उपसारणिक और सहखंड इस अवयव के बराबर हो जाने वाले हैं क्योंकि ये सम स्थिति पे है। सम स्थिति का मतलब पंक्ति और स्तंभ का योग सम हो जाना। विषम स्थिति का मतलब पंक्ति और स्तंभ का योग विषम हो जाना। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 + 1 बराबर सम संख्या, तो ये स्थिति बनी सम। और सम स्थिति में उपसारणिक किसी अवयव का और उसी अवयव का सहखंड जो है बराबर हो जाते हैं। परंतु विषम स्थिति में सहखंड और उपसारणिक के चिन्ह का अंतर रहता है, यानी कि विपरीत चिन्ह विद्यमान हो जाता है सहखंड में जो भी उपसारणिक का चिन्ह होता है उसका। तो देखिए यहां पर आपका कितना बना, आपका 4 बना, ठीक है। A12 आप देख रहे हैं 1 और 2 योग कितना विषम, स्थिति हो गई विषम। A12 यानी 2 का सहखंड निकाल देने वाले हैं। 2 का सहखंड क्या बनेगा, देखिए 2 की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने से 3 प्राप्त हुआ। 3 तो हुआ उपसारणिक और चिन्ह परिवर्तित करना पड़ेगा विषम स्थिति के कारण, तो -3 क्या बन गया, सहखंड बन गया। अगला, ये आपकी दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ वाला अवयव क्या कहलाएगा, सहखंड। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ वाला यानी कि 3 का सहखंड। 3 की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद 2 मिलता है उपसारणिक के रूप में, और चिन्ह परिवर्तित करते ही क्या बन जाएगा, आपका सहखंड बन जाएगा। आगे बात करें A22 की, तो A22 यानी कि 4 का सहखंड। देखिए पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने से 1 उपसारणिक के रूप में प्राप्त हुआ और 1 ही क्या बन गया, सहखंड, क्योंकि इस स्थिति में सम स्थिति में सहखंड और उपसारणिक बराबर रहेंगे, ठीक है। तो फिर आपने कहा एडजॉइंट ए क्या होगा। एडजॉइंट ए निकालने के लिए जो सहखंडों से बना मैट्रिक्स है, प्रत्येक अवयव की जगह उसका सहखंड रख दिया जाता है और उस मैट्रिक्स का क्या निकाल दिया जाता है, ट्रांसपोज निकाल दिया जाता है। तो मैं लिखूंगा 4 -3 आपका -2 1 और इसका क्या निकाल दूंगा, ट्रांसपोज। आपको मिल जाएगा 4 -3 और यहाँ पर -2 1 आंसर के रूप में। ये आपका बन गया इसका एडजॉइंट ऑफ ए का सहखंडज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इसको ए मैट्रिक्स बोल देते हैं हम, ठीक है। प्रत्येक अवयव के सहखंड लिखेंगे, कैसे निकालेंगे देखिएगा। सबसे पहले A11 निकालते हैं, यानी ये अवयव। इस अवयव का जब मैं सहखंड लिखूंगा तो पहले उपसारणिक की बात करूंगा। देखिए पंक्ति छोड़ूंगा, स्तंभ छोड़ूंगा। 3 5 0 1 कैलकुलेट करूंगा इस उपसारणिक का मान, तो 3 एकम 3 और 5 का 0 से गुणन 0, यानी कि 3 - 0 इज कितना हो गया, 3 हो गया। 3 ही आपका क्या बन जाएगा, सहखंड बन जाएगा, क्योंकि पहली पंक्ति पहला स्तंभ सम स्थिति है। यहाँ पर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ विषम स्थिति है, चिन्ह बदल जाएगा उपसारणिक का और सहखंड प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर उपसारणिक और सहखंड बराबर होंगे। ये बात बच्चे भली भांति समझ गए होंगे। आगे देखिए A12 12 इनका योग क्या है, विषम, 1 का और 2 का। इसका मतलब चिन्ह परिवर्तित होकर सहखंड बनेगा। पहले उपसारणिक निकालेंगे, तो देखिए ये पंक्ति छोड़ी आप, ये स्तंभ छोड़ा आपने, ये पंक्ति छोड़ दी आपने, तो बचा क्या, 2 5 -2 1 2 एकम 2 और 5 दूनी 10 10 का चिन्ह बाहर माइनस लगेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 12 और 12 का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, माइनस लग के सहखंड आ जाएगा। उपसारणिक कितना था, 12, इसलिए सहखंड चिन्ह परिवर्तित होकर बन गया। आगे देखिएगा ए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ,
ये सेकंड कितना आएगा। देखिए आप इस स्तंभ को छोड़ देंगे 2 के लिए और इस पंक्ति को छोड़ देंगे। 2 इंटू 0 कितना 0, -2 3 से मल्टीप्लाई होगा -6, 0 -6 +6 आपका क्या बना, उपसारणिक बना, और उपसारणिक ही सेकंड के बराबर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 6 आ जाएगा। आगे बात करें A21 की, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ विषम स्थिति है, चिन्ह परिवर्तित होगा उपसारणिक का और सेकंड बन जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, ये आपने पंक्ति छोड़ी और ये आपने स्तंभ छोड़ा, -1 इंटू 1 और आगे 0, तो -1 इंटू 1 कितना हुआ -1 और -0 कितना आया -1, -1 आया उपसारणिक और सेकंड कितना बन गया आपका प्लस का 1 बन गया चिन्ह परिवर्तित करके। अच्छा, अब उपसारणिक निकालते हैं, फिर सेकंड बनाएंगे किसका, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का। सेकंड और उपसारणिक बराबर होने वाले हैं, उपसारणिक ही निकाल देते हैं। देखिए 3 का निकाल रहे हैं तो 3 के स्तंभ को और 3 की पंक्ति को छोड़ दिया, 1 इंटू 1 1 और -2 इंटू 2 -4, 1 -4 कितने बन जाएंगे 5 और 5 ही आपका कितना हो जाएगा, इसका सेकंड हो जाएगा अवयव का। आगे देखिए 5 अगला अवयव, इसको बोलेंगे क्या, इस सेकंड को बोलेंगे दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। चिन्ह परिवर्तित करना पड़ेगा, 2 + 3 कितने हैं 5, विषम स्थिति बन रही है। देखिएगा यहाँ से आपने स्तंभ छोड़ा, ये पंक्ति छोड़ी, ये 0 इंटू 1 0 ही हो जाएगा, -2 को -1 से करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा और 0 -2 आपका बनेगा क्या, उपसारणिक, और सेकंड क्या बन जाएगा प्लस का 2। आगे देखिए A31 निकालेंगे। A31 कैसे निकालेंगे, ये -2 अवयव है, इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया, यहाँ पर -5, यहाँ पर 6, -5 -6 कितना बना -11 और -11 बना तो -11 ही आपका क्या आ गया बच्चों, आपका सेकंड आ गया। आगे बात करें 0 के सेकंड की, तो ये देखिए पंक्ति छोड़ दी, ये स्तंभ छोड़ दिया, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 5 - 4 कितना हुआ 1, क्या आया आपका उपसारणिक और सेकंड कितना बन जाएगा, सेकंड का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो आपका देखिए A32 की बारी, कितना हो गया बच्चों का, 0 का देखिए ये छोड़कर आपने 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 5 - 4 1 उपसारणिक बना और -1 क्या बन गया आपका, सेकंड बन गया चिन्ह परिवर्तित होने के बाद। आगे देखते हैं अगला A33, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कौन है 1, ये पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया, 3 एकम 3, 2 को -1 से किया तो -2 और 3 -2 कितना बना आपका 5 बना तो 5 का 5 ही आपका क्या बन गया, यहाँ पर सेकंड बन गया। ये सारी चीज हम मैट्रिक्स में रख देंगे, ये आपके सारे सेकंड, प्रत्येक अवयव के सेकंड प्राप्त हो गए। अब क्या करें, एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे, A का सेकंड कैसे निकालेंगे, देखिए मैट्रिक्स बनाएंगे, 3 -12 6 1 5 and 2 एंड -11 -1 और 5 और इसका क्या कर दें ट्रांसपोज, यानी कि सेकंडों से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते ही हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A मिल जाएगा। कैसे निकला, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, 3 -12 6 1 5 और 2 और -11 -1 और 5, तो बच्चों ने एडजॉइंट ऑफ A इस तरह से प्राप्त कर लिया। बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सत्यापित कीजिए कि A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू A का सारणिक इंटू I होता है। ये आपको सत्यापित करना है। A आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और जिसका ऑर्डर है 2 by 2। तो देखिए सबसे पहले में हम A का सारणिक फाइंड आउट करते हैं। सारणिक कैसे, 2 को -6 से मल्टीप्लाई किया -12 और यहाँ पर -4 को 3 से किया तो -12 और माइनस करेंगे तो ये +12 हो जाएगा और +12 हो जाएगा तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। तो A के सारणिक का मान कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 0 प्राप्त हुआ, 0। तो फिर आपका A का सारणिक इंटू I की जो वैल्यू है, अब 0 को किसी भी मैट्रिक्स से I से मल्टीप्लाई करोगे तो इस 0 I के प्रत्येक अवयव से अंदर जाकर गुणा होगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा O, यानी कि 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। इसको मैंने बोला समीकरण 1।
अब हमें ये सत्यापित करना है। अब हमें एडजॉइंट ए का मान निकालना है। फिर ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, और एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ए निकालें। तो एडजॉइंट ए निकालें तो सबसे पहले A11 निकालते हैं, यानी कि 2 का सेकंड निकालेंगे। आपने पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा, कितना मिला -6, और ये उप सारणिक के बराबर ही हो जाएगा ये इस अवयव का सेकंड। आगे बात करते हैं A12 की। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ विषम स्थिति है, योग जो है विषम है, तो फिर जो उप सारणिक आएगा उसका चिन्ह परिवर्तित करके सेकंड लिखना होगा। देखिए 3 का सेकंड, 3 का उप सारणिक पहले कितना आया -4 पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद, और -4 का चिन्ह परिवर्तित किया तो कितना बन गया 4। उसके बाद A21 लिखेंगे, यानी दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का सेकंड, यानी कि -4 का सेकंड। स्तंभ और पंक्ति को छोड़ा, कितना अवयव आया 3, लेकिन विषम स्थिति होने के कारण चिन्ह परिवर्तित करने पड़ेगा, -3 आपका क्या बन गया सेकंड। उसके बाद -6 का, यानी कि A22 आपने फाइंड आउट किया। बच्चों A22 फाइंड आउट करेंगे, यानी कि -6 का सेकंड, तो -6 का उपसारणिक क्या बना, पंक्ति स्तंभ छोड़ने से 2 बना, और 2 बना, और 2 ही आपका क्या हो जाता है यहाँ पर सम स्थिति होने के कारण सेकंड। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया, एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो ट्रांसपोज होगी सेकंडों से बने मैट्रिक्स की। तो -6, 4, -3 अवयवों की जगह उनके सेकंड स्थापित कर दिए, तो ये सेकंडों का मैट्रिक्स हो गया, और इसका ट्रांसपोज लिया तो ये ए का एडजॉइंट यानी कि सेकंडज मैट्रिक्स हो गया। और सेकंडज मैट्रिक्स कितना निकल कर आया आपका, -6, 4, -3, 2, दोनों पंक्तियों को दोनों स्तंभों में कन्वर्ट करने से प्राप्त हो गया। अब A इंटू एडजॉइंट ए की बात आई तो हम निकाल लेते हैं कितना मिलेगा। देखिएगा A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है बच्चों के पास, 2 है, 3 है, -4 है, -6, ये एलिमेंट्स इसके अंदर थे A में। और एडजॉइंट ए में क्या क्या एलिमेंट है, -6, -3, 4 और ये 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। देखिएगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 को -6 से किया तो बच्चों को कितना मिला, -12, 3 को 4 से किया +12, 2 को -3 से किया -6, 3 को 2 से किया +6, यहाँ पर -4 को -6 से किया 24, -6 को +4 से किया -24, इसके बाद -4 को 3 से किया तो प्लस का आपका 12 आ गया, -6 को 2 से किया माइनस का 12 आ गया। बच्चों सामने क्या आया, 0 0 0 0, यानी कि O शून्य मैट्रिक्स आपको मिल गया। तो A इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आई, शून्य मैट्रिक्स। इसको इक्वेशन आप 2 बोल देंगे 2 में। और तीसरा केस जो ले लेंगे अपन, एडजॉइंट ऑफ A इंटू ए का केस ले लेंगे। चलिए देखते हैं क्या आता है। पहले मैट्रिक्स लिख देंगे एडजॉइंट ए, यानी कि -6, -3, 4 एंड 2, और बाद में मैट्रिक्स ए ले लेंगे बच्चों। और ए मैट्रिक्स में क्या क्या है, 2, 3, -4, -6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, -6 2 से जाएगा, गुणा होगा तो -12, और -3 -4 से होगा +12, ठीक है। -6 3 से होगा तो कितना बनेगा, -18, और -3 -6 से होगा +18। उसके बाद 4 2 से 8, 2 -4 से -8, फिर उसके बाद 4 3 से कितना हो जाएगा 12, और 2 -6 से होगा तो -12। देख पा रहे होंगे बच्चे, इक्वल टू ये भी 0 0 0 0, यानी कि शून्य मैट्रिक्स जिसे O से रिप्रेजेंट करते हैं वो आया। ये इक्वेशन 3 आपने 3 प्राप्त कर ली। बच्चों ने 1 2 व 3 से 1 2 व 3 से क्या प्राप्त किया A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू प्राप्त हुआ आपको A का सारणिक इंटू I, क्योंकि ये तीनों का मान कितना आया, शून्य मैट्रिक्स आया बच्चों। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगला देखिएगा, इसके अंदर इसको भी हमने A मैट्रिक्स नाम दे दिया है। इस बार 3 बाई 3 का आपको मैट्रिक्स दिया गया है, हमें सिद्ध करना है
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए का सारणिक इंटू आई, वही सिद्ध करना है। सबसे पहले ए का सारणिक ही निकाल लेते हैं। तो ए का सारणिक कितना आएगा देखिएगा, प्रसार कर देते हैं C2 के अनुदिश, यानी कि दूसरे स्तंभ के अनुदिश, जिसमें जब मैक्सिमम 0 होते हैं उसके अनुदिश प्रसारण करने से हमें जल्दी मान प्राप्त होते हैं। अवयव का नाम है, सिर्फ एक ही अवयव है -1, इसका उपसारणिक लिखना है। इसका चिन्ह कैसा आएगा, इसकी पंक्ति पहली है और स्तंभ दूसरा है, 1 और 2 इसकी विषम स्थिति बनती है, तो इसका चिन्ह कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और -1 अवयव है और गुणा में क्या लिखना है, इसका उपसारणिक। उपसारणिक स्तंभ और पंक्ति को छोड़ने से 3 - 2 और 1 और 3 आपको प्राप्त होता है। ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 3 3 9 और 9 और प्लस का 2 इक्वल टू 11। ए के सारणिक का मान बच्चों को कितना मिल गया, 11। आगे के अवयव शून्य थे, उनके उपसारणिक गुणा करने की जरूरत नहीं है, मान शून्य ही आता। ठीक है, अब एडजॉइंट ए की बारी। तो हम लिखते हैं सबसे पहले A11 की वैल्यू। देखिए A11 यानी कि इस पहले अवयव का क्या, सेकंड। ठीक है, सेकंड लिखेंगे। सेकंड कैसे बनाएंगे, पहले उपसारणिक बनाएंगे, उपसारणिक का चिन्ह देखेंगे कि बदलेगा या नहीं। ये सम स्थिति है, 1 + 1 यानी कि 2 सम स्थिति है। उपसारणिक और सेकंड यहाँ पर बराबर होने वाले हैं। तो उपसारणिक लिख दिया, 1 के स्तंभ को छोड़ा, 1 की पंक्ति को छोड़ा, 0 × 3 0, 0 × -2 0, तो ये 0 ही आ गया। अगला A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ विषम स्थिति है, उपसारणिक का चिन्ह परिवर्तित करके सेकंड निकाल पाएंगे। तो देखिए, ये आपने स्तंभ छोड़ दिया और ये आपने पंक्ति छोड़ दी बच्चों। 3 3 9 और -2 को 2 से किया तो -2 और प्लस हो जाएगा, क्योंकि 9 - -2 तो आपको कितना मिला, 11। लेकिन विषम स्थिति होने के कारण चिन्ह परिवर्तित हो गया 11 का, और क्या बन गया, सेकंड। 11 तो था आपका उपसारणिक, लेकिन सेकंड बना -11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इस अवयव का सेकंड लिखना है हमें। तो उपसारणिक देखिए, ये छोड़ने के बाद 3 × 0 0, 1 × 0 0, 0 - 0 इज 0, ये आपका 0 ही आ गया। आगे देखते हैं, सेकंड जो है दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का। देखिए, ये अवयव कौन है, ये अवयव 3 का सेकंड लिखना है। 3 का तो 3 की पंक्ति छोड़ दीजिए, 3 का स्तंभ छोड़ दीजिए। -1 3 से गुणा होगा तो -3, और 0 2 से गुणा होगा 0। -3 - 0 कितना आया, -3। और स्थिति देखिए विषम है, तो -3 का +3 क्या हो गया, आपका सेकंड हो गया बच्चों। आगे देखते हैं, ए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना अवयव आता है, 0 का सेकंड। देखिए, इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद 1 × 3, 1 × 2, 3 - 2 इज 1। लेकिन स्थिति भी कितनी है, सम, तो 1 यानी कि 1 ही क्या हो गया, सेकंड हो गया। उपसारणिक भी कितना था, 1। आगे बात करें A23 की, यानी कि -2 का क्या लिखना है, सेकंड। विषम स्थिति है, उपसारणिक जो आएगा उसका चिन्ह बदल कर लिखना होगा। देखिए, यहां से पंक्ति छोड़ दी, ये स्तंभ छोड़ दिया, 0 × 1 0, 1 - 1 -1, बीच में माइनस लगेगा तो ये +1 हो जाएगा। +1 आया उपसारणिक, लेकिन चिन्ह परिवर्तित करके -1 क्या बन गया, सेकंड। उसके बाद A31 की बात करते हैं। A31 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A31 की वैल्यू, ये अवयव है 1 की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया है बच्चों ने, -2 -1 से गुणा होगा, कितना बनेगा आपका 2, और ये 0 ही बन जाएगा। तो 2 तो बना आपका क्या, उपसारणिक। स्थिति देखते हैं, सम है तो 2 ही क्या बन गया, आपका सेकंड बन गया। आगे A32 यानी कि कैसी स्थिति हुई, विषम स्थिति हुई, चिन्ह परिवर्तित करना पड़ेगा सेकंड निकालने के लिए। देखते हैं, 0 का, ये पंक्ति छोड़ी, ये स्तंभ छोड़ा, ये -2 और यहाँ पर ये 6, तो -2 - 6 कितना बना आपका, -8 बना। -8 बना तो प्लस का 8 आपका क्या आ गया, सेकंड आ गया। आपने उपसारणिक का चिन्ह परिवर्तित करके सेकंड निकाला। A33 सम स्थिति है, जो उपसारणिक आएगा वही सेकंड हो जाएगा। देखिए, ये पंक्ति छोड़ दी, ये स्तंभ छोड़ दिया, ये 0, ये -3 के आगे माइनस लगेगा तो प्लस का 3, तो 3 आपका क्या आ गया, इसका उपसारणिक आया, जो सेकंड के बराबर होगा। तो इस तरह से आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया बच्चों।
तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए कितना बना आपका, सह खंडों से बना मैट्रिक्स लिखेंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे। 0 -11 0, 3 1 -1 2 8 और 3, इसका ट्रांसपोज कितना बनेगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बनाएंगे 0 -11 और आपका कितना बन गया यहाँ पर 0, उसके बाद 3 1 -1 दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ लिख दिया, तीसरी पंक्ति 2 8 3 को स्तंभ बना दिया, 2 8 3 तीसरा स्तंभ बना दिया। ये आपका ए का सहखंडज मैट्रिक्स आपने प्राप्त कर लिया। अब ए इंटू आपको क्या करना है, एडजॉइंट ए। तो आपको मान जो निकालना है बच्चों वो निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए ए का जो मैट्रिक्स है उसका वैल्यू कितना था बच्चों का, 1 -1 2 3 0 -2 और आपका 1 0 3, ये मैट्रिक्स था। और उसका जो एडजॉइंट ए आया है आपका 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, ये आपका एडजॉइंट आया हुआ है। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या निकल कर आता है, इक्वल टू पहली पंक्ति पहला स्तंभ, देखो 1 × 0 0 -1 × -11 प्लस का 11 और 2 × 0 कितना 0, ये आया आपका। आगे देखते हैं, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 को 1 से गुणा किया कितना बना 3, -1 को -1 से किया -1, 2 को -1 से किया -2। आगे पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 का 2 से किया 2 आया, -1 का 8 से किया -8 आया, 2 का 3 से किया प्लस का 6 आया। उसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, देखो 3 को 0 से किया 0, 0 को -11 से किया आपका 0 और उसके बाद -2 को 0 से किया आपका कितना आया 0। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 का 3 से कितना बना 9, 0 का 1 से कितना बना 0, -2 का -1 से क्या बना प्लस का 2। उसके बाद 3 का 2 से कितना बना 6, 0 का 8 से कितना बना 0 और -2 का 3 से कितना बना -6। उसके बाद 1 का 0 से कितना बना आपका 0, 0 का -11 से आपका 0 बन गया और 3 का 0 से भी आपका 0 बन गया। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 का 1 से गुणन हुआ 3, 0 का 1 से कितना हुआ 0, 3 का -1 से कितना हुआ -3। उसके बाद 1 का 2 से कितना हुआ 2, 0 का 8 से कितना हुआ आपका 0 और 3 का 3 से कितना हो गया 9। बच्चे देख पा रहे होंगे कितना आ गया, यहाँ पर आपका आ गया 11, ये 0 ये 0, ये आपका 0 ये 11 ये 0 0 0 11, ठीक है। 11 को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। 11 का मतलब क्या है, ए का सारणिक आपने ऊपर मान निकाला हुआ है और ये क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू आई, इसको समीकरण 1 नाम दे सकते हैं अपन। इसी तरह हम आगे बात करेंगे तो अगले समीकरण में हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए को पहले लिखेंगे और ए को बाद में लिखेंगे और वो वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिएगा आपको निकालनी है वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए की। तो देखिए पहले एडजॉइंट ए ले लीजिए, 0 3 2 -11 1 8 और 0 -1 3, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे किससे, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, इस तरह से बच्चे आगे बढ़ाएंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ इस तरह से गुणन करेंगे। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 × 1 0, 3 × 3 क्या 9 और 2 × 1 क्या आ गया आपका 2 आ गया। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ करेंगे तो 0 × -1 कितना आएगा 0, 3 × 0 0 एंड 2 × 0 कितना आएगा 0। फिर 0 × 2 कितना 0, 3 × -2 कितना आ जाएगा -6 और 2 × 3 कितना आ जाएगा प्लस का 6। उसके बाद दूसरी पंक्ति को सभी स्तंभों से गुणा करेंगे तो -11 को 1 से किया तो -11, 1 को 3 से किया तो प्लस का 3 और 8 को 1 से किया तो प्लस का 8।
उसके बाद -11 को -1 से किया प्लस का 11, 1 को 0 से किया 0 और फिर 8 को 0 से किया कितना 0। फिर -11 को 2 से किया तो कितना बना -22 और उसके बाद 1 को -2 से किया कितना बना -2 और 8 को 3 से किया प्लस का कितना आ गया 24। उसके बाद देखिए तीसरी पंक्ति को सभी स्तंभों से करते हैं। 0 × 1 0, -1 × 3 -3, 3 × 1 +3, 0 × -1 0, -1 × 0 0 एंड 3 × 0 कितना 0। उसके बाद 0 × 2 0 और फिर उसके बाद -1 × -2 +2 एंड 3 × 3 कितना आ गया आपका 9। इस तरह से आपका हो जाता है बच्चों। इक्वल टू देखिए आपको मैट्रिक्स जो मिलने वाला है 11 यहाँ पर बनेगा, ये सब 0 हो जाएंगे, 0 0 0 11 0 कैलकुलेट कर लेंगे 0 0 11 देखेंगे 11 को बाहर कॉमन निकालने से अंदर जो बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बच्चों ये तो आपका तत्समक अवयव आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। 11 का मतलब ए का सारणिक इंटू आई, तो आपने सिद्ध कर दिया। इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिएगा। समीकरण 1 व 2 से आप क्या प्राप्त करते हैं? आप प्राप्त करते हैं बच्चों कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू आपको मिलता है ए का सारणिक इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपने ये सत्यापित कर दिया। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।